हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या करने वाले हैं कि जो किंग रूल आपको पढ़ा रखे, इससे पहले की क्लासेस में आपको किंग रूल की थ्योरी बताए थे। ठीक है, तो जो किंग रूल की थ्योरी बताए थे उस थ्योरी में हम लोग देख रखे थे कि किंग रूल होता क्या है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं। जो आपकी एग्जाम्सन में बहुत अधिक क्वेश्चन आती है वो किंग रूल पे बेस्ड आती है। किस पे? किंग रूल पे। ठीक है, तो किंग रूल पे जो हमारे प्रॉब्लम होने वाली है उसके रिगार्डिंग हम थ्योरी देख लिए हैं। आइए कुछ सवाल कर ले रहे हैं। ये जो सवाल आपको कराएंगे ये आपकी एग्जाम्सन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो डैट इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास किंग रूल पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हमें किंग रूल पे क्यों लगा ऐसे नॉर्मली कि किंग रूल पे? दोस्त नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम सोचेंगे स्टार्टिंग से ये हमारे डिफिनिट इंटीजर का सवाल है, वो हमें पहचान में आ रहा था, फिर हम सोचेंगे क्या कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लगने वाला है, तो इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट तो हम पढ़े ही नहीं है। फिर जाएंगे सब्स्टिट्यूशन पे, तो सब्स्टिट्यूशन पे वो साइन मानेंगे वो कॉस मानेंगे, फिर दिक्कत वहां भी हो जाएगा। बाय पार्ट लगाने में दर्द ऐसे ही दिख रहा है। तो इन सब चीजों जब हट के आएंगे तब हम कहां बढ़ेंगे? प्रॉपर्टी की तरफ। कहां बढ़ेंगे? प्रॉपर्टी की तरफ। जब प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि हम प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से देखेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा ये सब एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, उससे कुछ काम इसका होने वाला था नहीं। तब हम पहुंचेंगे अच्छा मेरा मेन और इवन ऑड पे पहुंचेंगे। इवन ऑड करने में भी हमको दिक्कत होगा, तो हम लोग कहां समझेंगे? हम अपना मेन टूल कहां है? किंग रूल। आ जाएंगे किंग रूल पे। अब आइए किंग रूल लगाने। तो किंग रूल लगाने का तरीका आपको बताया है। क्या करना है? पहले सवाल रहेगा मेरे पास, सवाल रहेगा, फिर सवाल पे क्या लगाएंगे? किंग रूल लगाएंगे। किंग रूल लगाने के बाद क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी का हम यूज करके दोनों को क्या करें? जोड़ेंगे। हमने कहा कि 95% केसेस में किंग रूल लगाने के बाद जोड़ना फायदेमंद रहता है। सिखाया आप लोगों को। तो चलिए अब करते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। हम लोग बताए थे कि जैसे स्टार्टिंग आप मान लीजिएगा लेट आई बराबर क्या मान लीजिएगा? सवाल को। क्लियर? ये है 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये काम हम लोग करते थे, जो एकदम बेसिक फंडामेंटल जैसे आपको सिखाया गया है वैसे एकदम सेम करना है। आप इसको मान लीजिए। अब दोबारा क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे किंग रूल। नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? किंग रूल वाला। किंग रूल वाला प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होता है प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f x dx बराबर क्या होता है जी? a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ x dx। ठीक है जी, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं। यहाँ तक ये प्रॉपर्टी देखने के बाद हम लोग यहाँ पर किंग रूल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे आपको हम बता रखे हैं। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हो सके कोई बहुत सारे एग्जामिनर है जो इसको किंग रूल के नाम से ना जानता हो, तो वो आपको चेक करते वक्त दिक्कत कर देगा। तो आप प्रॉपर्टी जो जानते हो वही लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक ये कर लेंगे। अब अप्लाई कीजिए इस तरीके से किंग रूल। तो क्या करते हैं हम लोग? कहेंगे कि नाउ सो या दिस इम्प्लाई आई इक्वल टू, जब अप्लाई करेंगे किंग रूल तो इधर तो यही रह जाएगा। इसमें क्या करते थे याद है? हम नीचे वाले लिमिट को और अपर वाले लिमिट को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देते थे और माइनस एक्स करके जहां जहां एक्स होता था लिख देते थे। यानी हम लोग क्या करेंगे? 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, जहां जहां भी एक्स है वहां वहां पुट करना। यही तो होता था किंग रूल में करते थे, और यही ये बोल रहा है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 0 प्लस π/2 करके इसको पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे? तो ये हो जाएगा ऐसा 0 से π/2 और पुट करने पर हो जाएगा साइन क्यूब क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से π/2 मतलब π/2 माइनस एक्स बनेगा। यानी क्या रखेंगे? एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। यही हो जाएगा dx। सबको क्लियर है जी? ठीक है, तो यहां तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, यहां तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने पर क्या आता है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू जरा से देख लो। इसी के बराबर हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए इस चीज को देखिए। आपको देखिए ये साइन π/2 माइनस एक्स का क्यूब, यही ना है ये। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ये बात लिखा हुआ है ये क्यूब, इसी बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेम चीजें। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग कि इसको जब हम लोग साइन 90 सबको हमको पता है क्या होता है,
cos थीटा, यानी यह हो जाएगा sin 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा अंदर में क्या हो जाएगा cos x, यानी cos x का क्यूब, यानी हो जाएगा cos क्यूब x हो जाएगा। ये कोई दिक्कत सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो देखिए यहाँ से हो जाएगा cos क्यूब x। आप लोग बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रही बनने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास में हो, आपको जो प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हो, ठीक है। ये कोई आएगा cos क्यूब x है ना, क्या हो जाएगा cos क्यूब x। इतना सीरियस होकर नहीं रहना कि यार वीडियो बन रहा है तो फिर सर क्या सोचेंगे, हम कुछ बोल देंगे तो गड़बड़। अरे पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, तो कोई ज़्यादा इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, खाली के का मत कीजिएगा, है ना बस। देखिए तो ये हो जाएगा cos क्यूब x, क्लियर है क्या? अच्छा अब देखिए यहाँ से ही बन जाएगा cos क्यूब x, किसी को कोई डाउट नहीं? तो यहाँ से लिखिए, इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी हो जाएगा cos x और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन x dx। अब देखिए किंग रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास i बराबर क्या बन गया है, 0 से पाई बाई 2 cos क्यूब x cos x प्लस साइन x dx। देखिए अब यहाँ से हम लोग एक पेज न्यू ऐड करते हैं, यानी i बराबर हमारे पास बन चुका है नया, जब किंग रूल अप्लाई करने के बाद 0 से पाई बाई 2 cos क्यूब x प्लस cos x प्लस साइन x, यही ना है cos x प्लस साइन x, या इसी बात को लिख सकते थे साइन x प्लस cos x, दोनों सेम चीज़ है, साइन x प्लस cos x या cos x प्लस साइन x सेम चीज़ है। अच्छा अब इस देखिए किंग रूल अप्लाई करने से पहले क्या था, किंग रूल अप्लाई करने से पहले हमारे पास ये था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था नहीं, अब किंग रूल जब अप्लाई जब हम लोग कर दिए हो तो क्या बन गया, ये बन गया आपको इस तरीके से। और अब हमको आपको बता रखे हैं कि किंग रूल अप्लाई करने के बाद क्या करना चाहिए हम लोग को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए एक पहला हमारा क्या है उधर देखिए, हाँ पहला क्या है, देखिए पहला है i बराबर साइन, तो LHS वाला पहले जोड़ेंगे तो LHS वाला i है, दूसरा वाला का भी i है, नहीं i है, कितना हो जाएगा 2i, तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू, अच्छा वो पहला वाला क्या है RHS में पहला क्या है 0 से पाई बाई 2 इतना, इसको लिख लेंगे, तो लिख लेंगे इसको, हमें याद है तो हम लोग लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन क्यूब x बाई साइन x प्लस cos x dx। अच्छा उसको भी जोड़ लेंगे, दूसरा वाला को भी जोड़ लेंगे RHS में, तो कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos क्यूब x बाई cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कल बताए थे कि जब लिमिट सेम रहता है तो एक साथ कर देते हैं, अलग अलग जब हम कर सकते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं, जब हम ब्रेकअप करवा सकते हैं तो जुड़वा भी सकते हैं, है कि नहीं, तो जुड़वा देंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा कितना 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब x अपॉन साइन x प्लस cos x, ये हो जाएगा क्या cos क्यूब x अपॉन cos x प्लस साइन x dx हो। अभी ध्यान से देखिए गौर से, तो आपको नीचे एलसीएम सेम नहीं दिख रहा है, एलसीएम नीचे सेम दिख रहा है, तो जब एलसीएम नीचे सेम दिख रहा है तो हम लोग इसको लिख लेंगे अब एलसीएम लेके 0 से पाई बाई 2, नीचे वाला एलसीएम क्या हो जाएगा सेम, यानी साइन x प्लस cos x, ये हो जाएगा साइन क्यूब x प्लस cos क्यूब x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन अभी भी मामला कुछ सीधा सीधा दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ से दिख रहा होगा, हो आप लोग ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद होगा आप लोगों को। हाँ तो अब क्या करेंगे, हम जाने ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी होगा, जब ए प्लस बी के बात करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छा ये हो रहा है साइन एक्स प्लस, ओहो ये दोस्त मच्छर ऐसा कर रहा है, ठीक है। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्लियर है। तो इसके फॉर्मूला हम समझे कि तोड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जरा तो तोड़िए इसी को, जरा सा क्या कीजिए तोड़िए इसी को।
इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जरा सा देख लेते हैं यहीं पे, उसके बाद अगले पेज में चलेंगे। 0 से π/2 क्या हो जाएगा हो, देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कितना साइन ए स्क्वायर यानी साइन ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, या प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर माइनस ए बी यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है हो, और यहाँ तक करने के बाद नीचे में देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब डी एक्स हो। देखिए यहाँ से देखिए इसको, ये चला जाएगा घर, ये चला जाएगा घर, नहीं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ से जब कीजिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, देखिए गौर से देखिए इस चीज को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स। चलिए तो इसको जरा सा हम लोग नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में हमारा 2i बराबर क्या बन के आ गया, रेड से नहीं दिखेगा अच्छे से, देखिए हमारा 2i बराबर क्या हो गया, 2i बराबर हमारे पास जो बन के आया 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया था, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है वो, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा अब यहाँ तक करने के बाद देखिए अब इंटीग्रेशन हम अलग अलग तो कर सकते हैं, दो प्लस में तो अलग अलग तो कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कह लेंगे कि देखिए ये 2i बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 1 dx माइनस 0 से π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx हो। यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसका आप जानते हैं लेकिन इसको में हमको दिक्कत अभी होगा, तो हम लोग एक बात हम लोग को पता है यहाँ से कि नहीं सब्स्टिट्यूशन भी तो लगा सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से आसान है कि ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टी का यूज कर ले, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे इसमें, तो ये साइन 2x वाला फॉर्मूला पर चल जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो उस वाला फॉर्मूला पर चल जाएगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ से भी साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 2i बराबर यहाँ से तो हो जाएगा 0 से π/2, अब बाद में इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ये हो जाएगा ये 1/2 0 से π/2, इसका हो जाएगा साइन 2x हो। आपको अगर सही से याद होगा, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं या पिछले क्लास अटेंड किए होइएगा, तो सारे क्लास में आपको हम बताया है कि हमको एंगल के टर्म में आसान रहता, हाइयर एंगल रहता ना तो कुछ नहीं करना रहता, उसका फॉर्मूला लगा के इसका डिफरेंशिएशन से भाग कर देते हैं, सबको पता है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन भी आसानी से कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, और तो कर लेंगे फटाफट। जब कर सकते हैं तो क्या होगा वो dx का क्या हो जाएगा x, dx का क्या हो जाएगा x, कहाँ से कहाँ 0 से π/2, अच्छा माइनस 1/2, ठीक है 1/2 साइन 2x से कितना होगा माइनस कॉस 2x माइनस cos 2x अब बटा हाँ बाई 2 नहीं कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, फॉर्मूला वही चीज, खाली डिफरेंशिएशन करके क्या करना डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस cos 2x अब बटा 2, कहाँ से कहाँ 0 से, अब रह गया लिमिट पुट करना। देखिए अगर हम इसी सवाल को दूसरे नजरिया से देखते तो बड़ी डिफिकल्ट लगता है, देखिए लेकिन किंग रूल लगाने के बाद देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन बना है, मतलब किंग रूल लगाने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और यही इस फॉर्मूला का खासियत है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 0, ठीक है माइनस 1/2, लिमिट पुट कीजिए एक बार में अपर, ये 2 को बाहर कर देते थे 1/4 हो जाएगा, ठीक है कर सकते हैं, इस 2 को क्या करें बाहर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये माइनस, एक मिनट हो, cos π/2 रखेंगे अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा ये माइनस इसको रहने दे रहे, बाद में कर लेंगे है ना, ये 1/π/2 और ये माइनस, फिर माइनस कॉस वाला रहेगा cos 2 इंटू का 0, यही होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने पर। अच्छा अब यहाँ से कैलकुलेशन करना बच गया, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2i बराबर ये हो जाएगा π/2, इसका देखिए क्या होगा माइनस 1/4 इंटू का, देखिए ये हो जाएगा cos पाई, कट जाएगा ना हो 2 से 2, तो कितना हो जाएगा cos पाई, और cos पाई का मान कितना होता है -1, cos पाई का मान कितना होता है -1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये cos पाई का मान कितना होता है -1,
तो -1, माइनस से माइनस से गुना हो तो -1 हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा +1। अच्छा हो देखिए, इसको देखिए गौर से, ये कितना है 0, cos 0 हो जाएगा 0, cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 कितना हो जाएगा 1, अब 1 माइनस तो -1, अब माइनस माइनस +1, तो यहाँ हो जाएगा +1 हो जाएगा हो। अब देखिए कितना काम आसान हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा π/2, 2i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 1/4 इंटू का 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2i बराबर π/4 सॉरी π/2, बहुत बढ़िया, π/2 माइनस 1/2 हो। अब इस 2 को उधर भेज दे, जब इस 2 को इधर भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा i बराबर π/4 माइनस 1/, हो जाएगा। अगर और भी मजा लेके हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पाई एलसीएम ले लेंगे, लिखेंगे 4 π - 1, तो इसीलिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin क्यूब x अपॉन sin x प्लस cos x dx बराबर कितना आएगा, पाई - 1/4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हो। तो जब कभी भी आएगा ना ये क्वेश्चन तो 6 नंबर लेके आएगा, दिवाली बोनस के साथ आएगा ये, है ना, दिवाली बोनस के साथ आएगा। तो आप लोग को ये पूरी जो ये प्रॉब्लम है अच्छे से समझ में आ गया सबको, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी किंग रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हम लोग की प्रीवियस ईयर में पूछी हुई क्वेश्चन है और 2017 ऑड में आया हुआ है, 2017 ऑड में आया हुआ। देखिए किंग रूल पर कितना मजा लेते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को करके। देखिए क्वेश्चन हमारे पास इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 रूट अंडर cot x dx अपॉन रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर tan x। देखिए हो, अब ये सवाल है हमारे पास अवेलेबल है, ये 2017 ऑड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 ऑड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए गौर से कि ये 2017 ऑड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये किंग रूल पे बेस्ड है। नॉर्मली आप नॉर्मल तरीके से बनाने जाओ तो पहले से रूट में है और ऊपर से नीचे में प्लस में है, तो ये ऐसे ही मतलब नौटंकी करने वाला सवाल बन जाएगा। फिर आपको ना देखते देखते कब टाइम निकल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम चलेंगे एकदम मेन टूल की तरफ, जिसका नाम क्या है, किंग रूल। फिर से करेंगे वही काम, किंग रूल अप्लाई करेंगे। अभी हम चर्चा भी आज जितना भी पढ़ाएंगे लगभग सारे प्रॉब्लम किंग रूल पे ही बेस्ड होने वाले हैं, और सारे प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में एक अच्छे नंबर लेके लाके देने वाले हैं, और बहुत हाईली चांस है जितने बार एग्जामिनेशन आपके पूछे हुए हैं ऑलमोस्ट उसमें से 80% टाइम्स आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो दैट आप इसको देखिए गौर से, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, आई बराबर लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, जैसे करते आए हैं 0 से π/2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर tan x। इसको क्या मान ले, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करें, अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, नाउ अप्लाइंग। अब आप लोग लिखते भी रह सकते हो साथ साथ अगर ये है तो, है ना। अब आप लोग क्योंकि आप लोग समझ में आने लगा किंग रूल कैसे करते हैं, तो आप लोग लिखते भी रह सकते हो। नाउ अप्लाइंग किंग रूल, नहीं किंग रूल नहीं, अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज। क्या पता एग्जामिनर के मन में क्या आ रहा है, नंबर काट कूट लेगा तब। Now applying properties, कौन सा properties? Integration of a to b fx dx is equal to a to b f a plus b minus x dx। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे किंग रूल पे, तो ये सवाल अब क्या बन जाएगा, i इक्वल टू कुछ ऐसा बनेगा। देखिए एक बार जोड़ेंगे दोनों को, माइनस एक्स करेंगे 0 प्लस π/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, और जहां जहां भी x है उसको इससे हटा देंगे, यही तो करेंगे, यानी π/2 माइनस एक्स से सब जगह हटा देंगे, तो क्या हो रहा हो 0 से π/2, ठीक है, रूट अंडर
कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है। अब यहां तक देख लीजिए। अब यहां तक होने के बाद देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो फॉर्मूला लगाइए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा क्या हो यहां से 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा रूट अंडर tan x cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो cot पाई बाई 2 माइनस x cot x tan x। अब देखिए यहां से cot पाई बाई 2 माइनस x ये हो जाएगा tan x, अब प्लस ये हो जाएगा cot x dx। यहां तक करने के बाद इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट ऐड है ना, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट माने कैसे लिखे कैसे उसको सही से लिख लीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास क्या मिलता है वी गेट है ना। देखिए यहाँ ध्यान से वी गेट क्या हमको मिलेगा, वो आई क्या हो जाएगा 2i और था क्या क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर ऊपर में cot x था शायद, वही था भाई। हाँ नीचे में cot x प्लस tan x। अच्छा अब प्रॉपर्टी अप्लाई किए थे तो उसके बाद क्या आया था ये dx प्लस क्या था और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर tan x अपॉन रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x dx था हो। अच्छा दोनों का लिमिट से एक साथ कर दे, क्या मजा आ रहा है, बहुत ही आसान काम कर दे रहा है, बहुत ही आसान काम कर दे रहा है। ये हो जाएगा एक साथ जब करेंगे रूट अंडर cot x अपॉन रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x अपॉन रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x है ना। अब दोनों के साथ किया तो ये हो जाएगा dx। हो एलसीएम देखे तो सेम है नीचे वाला, तो बहुत काम बन गया। नीचे में सेम है तो टेंशन नहीं खत्म। 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा क्या नीचे में रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x, ये हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से जब नीचे में सेव है क्योंकि इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे बाद बराबर है ना। तो अब देखिए अब ऊपर में देखिए एलसीएम इससे डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही बच जाएगा रूट अंडर cot x, इससे डिवाइड करेंगे इससे तो यही 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम बच जाएगा रूट अंडर tan x dx। तो अब देखिए गौर से इसको दोनों ऊपर जो सेम सेम बन गया सेम सेम बन गया चला जाएगा क्लियर है, चलेगा क्या बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 dx नहीं। अच्छा अब यहां से जब ये बन ही गया है तो यहीं पे कर लेते क्योंकि छोटा बन जाएगा। अब सवाल 2i बराबर क्या हो जाएगा, हो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 dx का x हो जाएगा dx का, कहां से कहां पाई बाई 2 पुट कर दे 2i बराबर क्या हो जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट पुट माइनस 0 हो जाएगा वो, यानी 2i बराबर कितना आएगा 2i बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 हो तो 2 इधर भेज दे इसीलिए i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो i का मान कितना आ गया पाई बाई 4, तो इसलिए हम लोग आंसर क्या हो जाएगा सो या हेंस लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर cot x अपॉन रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर tan x dx बराबर कितना है पाई बाई 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड
आंसर। और देखिए कितना बढ़िया सवाल, एक अच्छा सवाल जिसको किंग रूल के माध्यम से हम लोग इतना सॉफ्ट क्वेश्चन बना लिए, इतना आसान क्वेश्चन बना लिए। यही किंग रूल की खासियत है, इसीलिए इसको जितने भी नियम हम लोग पढ़े उसमें इसको राजा की उपाधि इसलिए दिया गया है कि नहीं, कि देखो कितना काम कितना आसानी से करवा दे रहा है ना। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसको हम बहुत ही इजी वे में डन कर लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए और भी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम जो किंग रूल पे बेस्ड है। आपके पास क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 10x। ठीक है, आपके पास से प्रॉब्लम है, वीडियो लेक्चर में दे भी दिए थे कि आप लोग करके बताइएगा। कोई रिस्पांस नहीं, क्या पता नहीं बना कि नहीं बना है, नहीं बना सर, तो रिस्पांस करना चाहिए था कि नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, हम इसका सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं यहीं पे। चलिए तरीका वही पुराना वाला, फटाफट शुरू हो जाएंगे, है ना। सॉल्यूशन वही देसी शुद्ध देसी तरीका, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो बस यही चले शुरू हो जाएंगे हम लोग किससे, किंग रूल से। वही शुद्ध देसी तरीका, क्या आई बराबर क्या मानेंगे, लेट आई बराबर पूरा एकदम फुल वही तरीका, 0 से पाई बाई 2 सॉरी पाई 1 प्लस 2 टू द पावर 10x dx। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब अप्लाई करेंगे, अब इसमें लिख लेते हैं हम किंग रूल। आप लोग एग्जाम्सन में जब लिखिएगा ना तो जैसे पहले वाले सवाल में लिखे थे वैसा ही लिखिएगा। अब हम लोग उतना लिखते नहीं चलेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं नाउ अप्लाइंग किंग रूल। कुछ नाम दिए तो कुछ मजा ले लेते उसका भी। नाउ अप्लाइंग, भाई हम ही नाम ना दिए हुए हैं ना, ये सब किंग रूल। किंग रूल को अप्लाई करने पर क्या होगा, देखो किंग रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो बताओ। ये हो जाएगा आई बराबर, तरीका क्या वही, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 10 पाई माइनस ये हो जाएगा। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा हो, देखिए तो 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा tan 90 माइनस थीटा, क्या हो, हाँ हो वही, तो क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। क्या होगा, माइनस tan थीटा। हाँ तो जिनको दर्द हो रहा है वो लिख लीजिए, वैसे आप लोग को आना चाहिए। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है वो, चलिए तो यहाँ तक करके हम लोग बताइए ये हो जाएगा क्या, 2 के पावर माइनस 10x हो जाएगा वो। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हो, सो देखिए i इजिकल टू यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई हो, इसका देखिए, इसको देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए ध्यान से, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 2 के पावर 10x लिख सकते हैं। देखिए तो पावर में नीचे आएगा तो नहीं, अच्छा फिर इसका बट्टा बट्टा जोड़ कीजिएगा इसका नीचे से, तो कुछ ऐसा होगा। देखिए तो गौर से 0 से पाई एलसीएम लेंगे तो 2 के पावर 10x आ जाएगा, यानी ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो 2 के पावर 10x ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस 2 के पावर 10x हो जाएगा हो। आज जिनको दर्द है पूछ लीजिए, है ना, उनको दर्द हो रहा है पूछ लीजिए। ये कैसे किए, बट्टा बढ़ के जोड़ करेंगे यहाँ पे, तो ये एलसीएम लेंगे तो नीचे में 10x रहेगा, डिवीजन में ऊपर चला जाएगा वो, तो 2 के पावर 10x आ जाएगा। अब बट्टा बढ़ जोड़ कीजिएगा तो नीचे में एलसीएम तो यही आएगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 के पावर 10x बनेगा, वो +1 बनेगा नहीं, तो ये हो जाएगा क्लियर। तो ये बटा बटा जोड़ करने के बाद ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। किंग रूल अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा। अच्छा अब क्या तरीका है, दोनों को क्या करें, जोड़ दे, तो यहां से हो दोनों को जोड़ देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन, नाउ एडिंग इक्वेशन
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इधर क्या हो जाएगा आई 2i। उसका पहला हमारा सवाल था क्या, 0 से पाई 1 बट्टा यानी dx बट्टा कितना था 1 + 2 के पावर 10x। और दूसरा क्या था इधर जो आया है 0 से पाई 2 के पावर 10x अपॉन 1 + 2 के पावर 10x dx, यही आया है। अब देखिए दोनों के एक साथ, चूंकि लिमिट दोनों का सेम है, एक साथ कर दे तो यहां से क्या आ जाएगा हो 2i बराबर 0 से पाई, ठीक है। नीचे में इसका हो जाएगा 1 बट्टा 1 + 2 के पावर 10x, इसका हो जाएगा 2 के पावर 10x अपॉन 1 + 2 के पावर 10x dx, ठीक है। वो अब यहाँ तक करने के बाद देखिए एलसीएम सेम आ रहा है, एलसीएम सेम बन गया। अब एलसीएम सेम बन गया तो काम कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई, नीचे में हो जाएगा 1 + 2 के पावर 10x अपॉन, और ऊपर में क्या हो जाएगा हो देखिए इसे 1 + 2 के पावर, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 से गुना करेंगे इसमें तो वही आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका यहाँ, अब देखिए ऊपर और नीचे मजेदार कुछ बन रहा है, कट जाएगा पूरा का पूरा, काम है खत्म, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए तो ये क्या बनेगा 0 से पाई, और क्या बनेगा यहाँ पे 1 dx, क्या बनेगा 1 dx। अब देखिए ध्यान से यहाँ 2i बराबर क्या हो जाएगा हो dx का क्या हो जाएगा x, और कहाँ से कहाँ 0 से पाई, इसको पुट कर लीजिए तो हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 0। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 दिस इम्प्लाई 2 बराबर कितना पाई, तो इसीलिए i बराबर कितना हो जाएगा हो π/2। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ सो खाली इसीलिए दो बार नहीं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई 1/1 + 2 के पावर 10x dx बराबर कितना आएगा dx कितना हो जाएगा π/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एक मिनट, रिक्वायर्ड आंसर। हाँ बाबू आपका क्या प्रॉब्लम है बोलो तो। क्वेश्चन dx लिखे था या फिर 1 लिखे कहाँ, अच्छा तो वो लिख सकते हो वैसे ना 1 × का dx, ये 1 का भाई यही 1 है ना, dx कॉमन लोगे, सब साथे करेंगे तो dx कॉमन लोगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 10x बचेगा ना, ठीक साथ करेंगे। मैं कि आपको एक क्वेश्चन करके लाना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आपके पास π/4 से 3π/4, ठीक है, x sin x अपॉन 1 + sin x dx, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जो आपको HW में घर से करके लाना है। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द किंग रूल, ओके। तो ये आपको इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन देने में मजा नहीं आ रहा है, एक और लिख लीजिए, है ना, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ln sin x dx या देखिए ध्यान से बराबर -π/2 ln 2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ln या log, जब बेस ई हो जाता है तो उसको log को क्या पढ़ते हैं ln पढ़ते हैं, है ना। log ex बराबर लिख सकते हैं ln x, ओके। तो हो कहाँ हो आई में एलन है, एलन साइन x dx, ठीक है। हो एक और इसी टाइप से है 0 से π/2 ln cos x dx बराबर प्रूव करना है -π/2 ln 2। हो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्शन में 6 नंबर में ऑलरेडी पूछ चुका है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी बताएंगे इस दोनों के लिए, मतलब अगला प्रॉपर्टी भी बताएंगे, पहले आएंगे तो ये सवाल बताएंगे, आप लोग करके रखिएगा, और आएंगे तो फिर ये प्रॉपर्टीज पे बेस बनाएंगे। जो प्रॉपर्टी नंबर जहां तक हम लोग का हो चुका है उससे आगे हम बताएंगे और फिर ये सवाल बताएंगे।
ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, घर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ऑलरेडी 6 नंबर में पूछ चुका है। तो अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए मैथ के साथ।